हमारे भारत देश के लिए सुरक्षा और सेवा के लिए 3 सशस्त्र बल है: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है देश की सेवा करने का तो एनडीए के द्वारा आपका ये सपना पूरा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि एनडीए क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, कौन एनडीए कर सकता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा और लास्ट में कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है जगदीश और आप देख रहे हैं जगू स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहते हैं। दोस्तों, ये जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में आप ऑफिसर की रैंक पर आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो सकती है। कुछ टाइम पहले तक एनडीए में सिर्फ बॉयज़ ही जा सकते थे, लेकिन दोस्तों अब गर्ल्स भी एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं। एनडीए में जो टोटल सीट होती है वह होती है दोस्तों 370। इसमें इंडियन आर्मी के लिए 208 सीट होती हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए 120 सीट होती हैं और इंडियन नेवी के लिए 42 सीट होती हैं। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है ये 1 साल में 2 बार होता है। इसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनडीए एग्ज़ाम के लिए होता है। तो देखो गाइस, इसमें सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप अनमैरिड होना ज़रूरी है और क्लास 12th पास होना ज़रूरी है। अगर हम लोग बात कर लें एज लिमिट की, तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों आपकी एज 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपने क्लास 12th में आर्ट्स से पढ़ाई की है तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं एनडीए के द्वारा। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके क्लास 12th में आपके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि आर्ट्स से पढ़ाई करके एनडीए में नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपने आर्ट्स लिया था तो दोस्तों आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज की कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मिनिमम परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मली क्लास 12th पास हो, चाहे आप 80% से पास हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो। इतनी बातें हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि साल में 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम होता है। एक एग्ज़ाम होता है अप्रैल महीने में और एक एग्ज़ाम होता है सितंबर महीने में। अप्रैल महीने में जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई दिसंबर में होता है और जो सितंबर में एग्ज़ाम होता है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आता है, वह जून के महीने में आता है। और इसके लिए अगर हम फीस की बात कर लें कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है, तो अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये की इसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आप एसटी एससी अदर कैटेगरी फीमेल से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। कहने का मतलब है कि आपको 1 भी रुपये नहीं देने होंगे। अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स का पेपर और दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स का पेपर होता है, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके 150 मिनट का समय मिलता है, यानी 2.5 घंटे का, और ये टोटल 100 नंबर के मार्क्स होते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 150 मिनट का समय मिलता है और ये टोटल 600 मार्क्स का होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों पेपर नेगेटिव मार्किंग होते हैं। एक बार आपका राइटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आप जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड।
एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली आपकी आई चेकअप होती है और ईयर चेकअप होते हैं, फुल बॉडी चेकअप होता है। ये चेक किया जाता है कि आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं। अगर इसमें आप क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोस्तों आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और जब आप 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपकी 1 ईयर की और ट्रेनिंग होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे एनडीए की तैयारी करें। इसके बाद हम सैलरी के बारे में जानेंगे। तो देखो गाइज, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ना सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी बल्कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, मैथमेटिक्स पे अपनी कमान बनाइए। इसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बेहतरीन बुक्स के लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वो कौन सी बुक्स हैं। आप उसे पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जाते जाते अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप एनडीए में सिलेक्ट हो जाते हैं फिर आपको सैलरी कितनी मिलती है। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 56,100 से लेकर आपकी 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोस्ट है, आपकी रैंक क्या है। और दोस्तों अब आप स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं तब सैलरी थोड़ी कम होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है। तो आई होप कि आपको एनडीए के बारे में पता चल गया होगा कि एनडीए क्या होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कुछ आपको सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।